हेलो जनता। तो आज होने वाली है उन बच्चों के बारे में बात जो मेरे हिसाब से शायद इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, जिसके 90% से ऊपर आए हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में। वो बच्चा यार ऑलरेडी अपने माइंड में डिसाइड कर चुका होगा कि मेरे को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ना है और उसने अपनी राह चुन ली होगी। और ऐसे बच्चे जिनके 70% से कम आए होंगे वो भी अपने माइंड में क्लियर होंगे कि सर मेरे को अब स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, सबसे पहले 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा और उसके बाद कॉलेज के एडमिशंस के बारे में सोचूंगा, है ना। तो उसकी राह भी क्लियर है। लेकिन कौन से वो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं? बेटा मेरे को लगता है कि वो 70 से जो 85% वाली रेंज वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे। उनको अपनी राह नहीं समझ आ रही होगी। उनको लग रहा होगा कि सर अगर मैं जेई, नीट, एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में घुसता हूं सर, वहां पे बहुत अच्छे माइंड्स होंगे, उनके बेसिक्स, उनके फाउंडेशन बहुत अच्छे होंगे, तो सर कहीं इस भीड़ में मैं अपने आप को खो ना दूं, बिकॉज वो तो दिन रात मेहनत करेंगे सर, और मेरा मोराल ऑलरेडी डाउन है। मुझे लग रहा है कि यार मैं इतनी परसेंटेज सिर्फ लेकर आया हूं तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए बना भी हूं या नहीं बना। फॉर श्योर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स आ रहे होंगे और आपको ये पक्का फील हो रहा होगा कि यार जेई, नीट, एनडीए आपके दिमाग के सामने विजुअल आ भी रहा होगा, तो क्रॉस लगा दे रहे होगे आप अपने आप ही कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा इन एग्जाम्स को। और इस सेशन में ना मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको फालतू की हवा वाली मोटिवेशन नहीं देने आया हूं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको अब अगर लाइफ में आगे जाकर अपने गोल्स को अचीव करना है, आप एक विजुअल बना रहे हो अपने आप के लिए कि हाँ यार मेरे को लाइफ में अच्छा करना है, अगर वो अचीव करना है तो बेटा तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना पड़ेगा साथ में। तुमको ड्रीम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस ड्रीम के लिए मेहनत कैसे करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ये सब चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब तुम वो बच्चों वाली कैटेगरी से ना थोड़ा सा ऊपर उठ गए हो, है ना। अब तुमको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर बनना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे एम्स अचीव कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोरल डाउन होगा कि ये एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। तुम्हारे जो ये मार्क्स आए हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई करी, तुमने लास्ट के 1 महीने में बुक्स उठाई और फिर इतने मार्क्स आए, या फिर तुम्हारे बेसिक्स या फिर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थे, तुम लोग उतने अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए खुद को, तो तुम्हारे इतने ही मार्क्स रह गए, ठीक है। अब मेन बात यह है कि अगर हम लोग अपने फाउंडेशन पे, अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम कर लेते हैं, शायद स्टार्टिंग से थोड़ा मेहनत करते रहते, तो शायद सर मैं भी 90% स्कोर कर सकता था, 95% स्कोर कर सकता था। आप लोगों के दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा, कुछ पॉजिटिव आप उसमें से देख पा रहे होगे, क्योंकि जो ये रिजल्ट आया है वो इसलिए नहीं आया कि आप इतने के लायक थे, आप इससे बेटर कर सकते थे, है ना। आप लोग जब इस वीडियो को इस मोमेंट पे देखोगे तो अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करना कि क्या आप इस लायक थे या फिर आप इससे बेटर कर सकते थे, ठीक है। वहां से आपको समझ आएगा कि हाँ यार मैं इससे बेटर कर सकता था शायद, अगर मैं अप्रोच को थोड़ा सा डिफरेंट रखता। तो आप लोग ये एग्जाम्स भी फॉर श्योर क्रैक कर सकते हो, लेकिन इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको एक बेसिक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, जहां पे शायद 10th क्लास में सिक्योर किया हुआ बच्चा, एक 95% सिक्योर किया हुआ बच्चा ऑलरेडी है। तो आपको सबसे पहले तो ये गैप को कम करना पड़ेगा, जो आपके बीच में और 10th क्लास में जो बच्चा ढंग से पढ़ा है, जिसने फाउंडेशन अच्छे से अपनी बिल्ड करी है, बेसिक अच्छे से बिल्ड करी है, उनके बीच में और आपके बीच में जो ये गैप है, सबसे पहले इसको कम करो। अब वो कैसे कम होगा बेटा? एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। अब आप 11th में आ गए हो, अब आप डायरेक्टली अगर कॉम्पिटिटिव फील्ड में, मैंने क्या बोलता, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करूंगा, अगर आप सीधा प्रैक्टिकल, आप ऐसी कॉम्पिटिटिव भीड़ में बेटा घुस जाओगे तो आप उन बच्चों के बीच खो सकते हो फॉर श्योर। मतलब इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उनके बीच में खो के रह जाओगे। तो क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ना? इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? तो बेटा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बेसिक्स को पहले उस लेवल पे लेकर आओ जहां से कंपटीशन की तैयारी करना बच्चा चालू करता है। तब जाके आप जब एक कॉन्फिडेंस लेके उस भीड़ में घुसोगे ना, तो आप वहां पे खड़े रह पाओगे, लड़ पाओगे और अच्छा कर पाओगे। बोलो मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? आपको, आप जहां पर भी हो वहां से पहले थोड़ा सा आगे बढ़ के
कॉन्फिडेंट फील करना है, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में घुसना है, जिससे आप लोग उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के फाइट कर पाओ, सस्टेन कर पाओ, सरवाइव कर पाओ। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि पहले सर मैं अभी 1-2 महीने आराम से अपने बेसिक्स पे काम करूंगा, जेई नीट का कोर्स या फिर जेई नीट के लिए नहीं भाग रहा हूँ या फिर एनडीए के लिए नहीं भाग रहा हूँ, 1-2 महीने सर मैं थोड़े एनटीएससी के लेवल के क्वेश्चंस करता हूँ, 11th का बेसिक तैयार करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी चालू करता हूँ, मतलब बेसिक लेवल पे अपने आप को मजबूत करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करवाता हूँ, है ना। और या तो हो 1-2 महीने छोड़ के या तो आप अपने आप को 1 साल पूरा दे सकते हो, जहां पे आप 11th की तैयारी बहुत अच्छे से करो और अपने जो भी बेसिक्स हैं, जो भी मैथमेटिक्स के बेसिक्स होते हैं, साइंस के बेसिक्स होते हैं, उस पे काम करो। क्योंकि यार आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें 9th-10th आपकी फाउंडेशन क्लासेस होती है। तो इन क्लासेस की अच्छी नॉलेज होने से आप ऑब्वियसली बेटर करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। तो ऐसा भी बच्चे करते हैं कि जैसे 2 साल के कोर्सेज भी होते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और 1 साल के कोर्सेज भी होते हैं। तो आप 11th से 12th पूरा का पूरा अपने आप को दे सकते हो कि मैं एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक बहुत अच्छे लर्नर की तरह अपने आप को तैयार करूंगा पहले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुसने के लिए, और फिर सर 12th में कोई 1 साल का बैच लॉन्च करूँ, बैच ज्वाइन करूंगा और फिर उसमें मैं एडमिशन लेके सर 1 साल इस तरीके से मेहनत करूंगा कि मेरा 1 साल बाकियों के 2 साल से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने? अपने आप को 2 महीने के अंदर भी रेडी कर सकते हो, 1 साल भी दे सकते हो खुद को। अब ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपने ऑलरेडी, मान लो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने मेहनत करी थी, बेसिक्स उतने खराब नहीं है लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करी, सिर्फ 1 महीने में पढ़ के एग्जाम दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स सो हैं, एवरेज हैं, तो अपने आप को 1-2 महीना दो, बढ़िया से अपने ब्रिज कोर्सेज की मदद से बेसिक्स कवर करो और अपने आप को उस लेवल पे लाके रखो कि हाँ अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे बेसिक्स सर मेरे को अभी बहुत इंप्रूव करने हैं, तो तुम अपने आप को 1 साल भी दे सकते हो। बेटा 1 साल के बाद भी तुम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसते हो तो यू कैन डू वेल, करते हैं बच्चे अच्छे, इसलिए 1 ईयर के कोर्सेज भी होते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है तुम लोगों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार आसपास के लोग ना इस टाइम पे आप लोगों को बहुत पोक करेंगे कि यार जेई जो है वो बहुत स्मार्ट बच्चे क्लियर कर पाते हैं, बेटा नीट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगती है, तू कैसे करेगा यार, तेरे तो बोर्ड में भी मार्क्स नहीं आए। तो ये सब तुमको सुनने को मिलेगा, ठीक है, और तुम लोगों को ये सब सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को करना क्या है? सुनो सब कुछ सुनो, लेकिन इट शुड मेक यू स्ट्रॉन्गर। तुमको ये समझ आना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो तुमको फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, कल को तुम्हारे आगे आके ये सामने से बोले हैं कि बेटा हाँ हम लोगों को लगता था कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने इतनी मेहनत कर डाली, अपने आप को इतना कैपेबल बना दिया कि तू टॉप रैंकर्स में अब हम लोगों को दिख रहा है ना। तो सबसे पहले तो इनको इग्नोर मत करो, इन सबको सुन के अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो बढ़िया डायरेक्शन में, है ना। एक प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप को बेटर करो, कॉन्फिडेंट फील कराओ और फिर जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए घुसो। अब ये तुम्हारे बेसिक्स कवर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, तुम लोगों को सेल्फ स्टडी कर सकते हो। या फिर तुम्हें लगता है कि यार और कोई तरीका हो सकता है तो तुम वो भी कर सकते हो। मैं तुमको वन ऑफ द वेज बता रहा हूं जिससे तुम अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सक्षम रीलोडेड का बैच निकाला था। हमने इसमें स्टार्टिंग से ही बोला है कि हम तुम्हारे बेसिक्स को कवर करवाते हुए चलेंगे, ब्रिज कोर्सेज चलेंगे पहले स्टार्टिंग के 2-3 महीने, जहां से आप लोगों को समझ आएगा कि ये 10th से 11th का जो गैप है ये आपको महसूस ना हो, सबसे पहली बात तो। और हमने इसमें स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपको कराए जाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन मेन फोकस हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये 11 स्पेसिफिक कोर्स है, ठीक है। 13 महीने में आपको बेसिक लेवल पे, बेसिक से एडवांस लेवल तक की 11th और मैथ्स जो भी है वो कवर करवाई जाएगी। सिर्फ मैथ्स का नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं और यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू गेट रेडी फॉर जेईई एग्जाम और एनडीए एग्जाम, तो सक्षम रीलोडेड में
आप लोगों के बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को और हम लोगों को, लेकिन हम लोग मिलके आप लोगों के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को बेटर कर देंगे, आपके बेसिक्स को, फाउंडेशन को बेटर कर देंगे कि 12th के बाद अगर आप जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो आप फॉर श्योर अच्छी रैंक से ये एग्जाम फोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये वीडियो उन लोगों को ही संबोधित है भाई जो इस वक्त कंफ्यूज स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है 90% से ऊपर वाले बच्चे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे, 70% से कम वाले भी डिसाइड कर चुके होंगे, लेकिन 70 से 85% वाले बच्चे जो हैं उनको शायद सक्षम रीलोडेड में एक राह मिल सके। तो अगर आपको लगता है कि यहां से आप लोग हाँ अपने आप को रेडी कर सकते हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या बोला, आपको जो भी मार्केट में दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे, दिस जेईई, दिस नीट। सक्षम में कहीं पर भी जेईई या नीट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेसिक लेवल से तैयार किया जाएगा। आपको बेसिक्स, क्योंकि बेटा कोई सोचता नहीं है ना, जिनके एवरेज स्कोर आए हैं उन बच्चों के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो आप इसके थ्रू 12 से 13 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हो, एक एवरेज से अबव एवरेज या फिर टॉपर स्टूडेंट बना सकते हो फॉर श्योर। आप स्कूल में भी बहुत अच्छा करोगे, जिससे आपके मॉम डैड को आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब इसने सही राह पकड़ी है, अब इसके स्कूल में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर अब ये जेईई नीट की तैयारी करता है तो अब ये जेईई नीट फोड़ सकता है। तो आपको सक्षम रीलोडेड में वो सारी हेल्प मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए और फॉर श्योर आपके बेसिक्स अच्छे से कवर होंगे। एक बात का ध्यान रखना बस, इस बैच में एनरोल करने से पहले 2 चीजें आपको कमिट करनी पड़ेंगी। एक कि आप डेडिकेटेड रहोगे, अगर रहोगे तो ही कोर्स में आना, वरना मत आना। 10th वाले माइंडसेट से रहोगे तो बेटा फिर नहीं इंप्रूव कर पाओगे, फिर पैसा ही बर्बाद होगा। ठीक है, 2 पैसा बहुत कम है, बहुत कम पैसा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस ले रहे हैं, लेकिन अगर डेडिकेटेड नहीं हो तो मत आना, है ना। दूसरी चीज बेटा, आप सक्षम रीलोडेड में ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हो, 1 महीने से क्लासेस चल रही हैं, हर सब्जेक्ट की नहीं लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस चलनी चालू हो गई हैं, बेसिक्स कवर करने चालू हो गए हैं सारे के सारे टीचर्स। तो आपको थोड़ा सा बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो अगर आप डेडिकेटेड हो और अगर आप बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए रेडी हो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आज ही सक्षम रीलोडेड में एनरोल कर लो। वेबसाइट पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पे Y618 कोड लगाना, तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक कोड लगा हुआ होगा उसको हटा देना, उसकी जगह ये यूज करना, उससे ज्यादा डिस्काउंट तुमको इसमें मिलेगा। और फिर तुम इस कोर्स को एनरोल कर लो और फिर हम लोग मिलके तुम लोगों को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तुम लोगों के फाउंडेशंस को, बेसिक्स को मजबूत कराते हैं। 11th क्लास में अच्छा भी स्कोर करवाएंगे स्कूल में, ये भी गारंटी है। और तुमको 1 साल के अंदर जेईई, नीट, एनडीए रेडी कर देंगे, दिस इज माय प्रॉमिस। ठीक है, तो यही बात मेरे को तुम लोगों से करनी थी और बहुत टाइम से मैं सेशन प्लान कर रहा था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैं क्या डायरेक्शन को ऑप्ट करूं, कौन सा डायरेक्शन चुनूं, सर हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो लो तुम्हारे बारे में बात कर ली और बहुत प्रैक्टिकल बात करी है, हवा में बात नहीं करी है। लेट चालू करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे चालू करो। MS धोनी याद है ना तुम लोगों को? MS धोनी 18-19 साल के थे जब तक क्रिकेट ही नहीं खेल रहे थे भाई, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट, और आज देखो शायद क्रिकेट की दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम है, कल ही मैंने देखा सुनील गावस्कर सर अपनी जर्सी पे MS धोनी का ऑटोग्राफ लेकर आ रहे हैं यार। तो कोई बात नहीं, 1 साल अपने आप को तैयार करो, उसके बाद ऐसे घुसेंगे मार्केट में कि फोड़ डालेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग और हार्डवर्क को यार अपना बहुत मजबूत टूल बनाओ। उसके अलावा वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग को जो भी सजेशंस चाहिए, क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग उस पर आने वाले दिनों में फॉर श्योर वीडियोस लेकर आएंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।